रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं नितिका। बिहार में चुनाव का जो दिन है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। जो पार्टियां हैं वो काफ़ी इसकी तैयारियों में ज़ोर शोर से लग चुकी है। पर अगर बात करें हम कोरोना काल की, तो कोरोना की जो संख्या चुनाव से पहले देखने को जो बताई जा रही थी, अब उस संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो सवाल अब ये है कि क्या चुनाव के समय कोरोना जो है वो बिहारियों पे भारी पड़ा है या बिहारी जो है वो कोरोना पे भारी पड़ चुकी है। अब यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, हम जिनसे जानते हैं कि क्या चुनाव के समय में जो कोरोना की जो संख्या दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, क्या इस पे गिरावट जो है वो चुनाव की वजह से है। तो चलिए हम उनसे ही जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो कोरोना है वो बिहारी पे भारी पड़ा है या कि बिहारी जो है वो कोरोना पे भारी पड़ गया? कोरोना बिहारी पे भारी पड़ा है। कोरोना बिहार पे भारी पड़ा है। ऐसे कोरोना पूरा इंडिया में है, लेकिन कोरोना बिहारी पे ज़्यादा भारी पड़ा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना जो है सरकार, मैं बोल रहा हूँ यहाँ की सरकार नीतीश कुमार जी ने, कोरोना को रोकने का अच्छा से रोकथाम नहीं किया, इसीलिए कोरोना बिहारी पे भारी पड़ गया। इसका जवाबदेही नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं दोषी दूंगा। तो अगर लॉकडाउन उस समय नीतीश जी ने किया था तो कोरोना जो था वो उस टाइम बहुत ज़्यादा कंट्रोल में था, लेकिन जिस तरीके से जैसे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, कोरोना की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखने लगी। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि अब चुनाव का समय है, तो क्या इस समय कोरोना नहीं फैलेगा लोगों को? बिल्कुल मैडम, कोरोना फैलेगी। यहाँ पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने माना किया था कि चुनाव नहीं हो। नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती चुनाव का ऐलान करवाया है, इसीलिए कोरोना फैलेगी ही। चुनाव नहीं हो तो चुनाव के लिए तो रेडी तो वो भी है। हाँ, तो रेडी है। ये सत्ता पक्ष से लोग बोल रहे हैं तब तो रेडी है, अंतिम में रेडी है, लेकिन पहले तेजस्वी यादव ने माना किया था कि चुनाव नहीं हो। चुनाव आयोग को ये इस पर काम करना चाहिए, बल्कि नेता को नहीं। नेता तो क्या चाहता है, नेता को तो अपना कुर्सी से मतलब है। चुनाव आयोग को तो जनता का फिक्र होना चाहिए। नेता क्या है, किसी भी, आज उसके पार्टी में कल उसके पार्टी में, उसको स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य कोई लेना देना नहीं है। इस जिम्मेवार यहाँ के प्रधानमंत्री जी हुए, उनको शासन में ये देश चल रहा है, उनको सोचना चाहिए। यहाँ पर चुनाव आयोग को समझना चाहिए, यहाँ चुनाव आयोग ही गुलाम है नेता के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। आज हम लोग का उम्र 20 से 25 वर्ष का उम्र है। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 लोकसभा विधानसभा का चुनाव देखा, लेकिन इस तरह के मैंने नहीं देखा। आप लोग इस चीज़ को काट छाट के नहीं दिखाया कि बहुत सारा बिकाऊ मीडिया है। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा समाज के जो असली मुद्दा है उसको प्रेजेंट किया जाए जनता के बीच में। सवाल जो मेरा ये है कि अब आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मतलब जो जांच की संख्या हो सकता है कम कर दी गई हो चुनाव के समय, इस वजह से कोरोना की जो संख्या है वो कम दिख रही है अब? इस पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब बड़े बड़े जो लोग, क्या राय है आप वो बताइए मुझे इस पे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अभी जांच की जो संख्या है वो कम हो गई? क्योंकि अगर अब जांच जिस तरीके से लॉकडाउन खुल चुका है, अब सब लोग जो है नहीं, पता ही नहीं चला। यदि सही में महाराष्ट्र जैसे जांच हो, उसके जैसा तकनीक सुविधा यहाँ पर हो, तो हम सब पॉजिटिव हो जाएंगे, सब लोग को। यहाँ पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है स्वास्थ्य के। आप देखिए जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पर कोई किट ही व्यवस्था नहीं, सिर्फ तापमान चेक करके बोल देता है कि तुमको कोरोना है, तुमको कोरोना। वही आदमी प्राइवेट में चेक करवाता है तो बोलता है कि हमको कोरोना ही नहीं है। सरकारी में जांच करवाता है तो बोलता है कोरोना पॉजिटिव है। ये यहाँ पर बिल्कुल फेल है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण। यहाँ कोरोना के नाम पे राजनीतिक यहाँ की बिहार सरकार और भारत सरकार कर रही है। कोरोना नहीं है, कोरोना की संख्या कम है। यहाँ पर बिहार की सरकार और भारत सरकार राजनीति कर रही है। तो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि अभी जो चुनाव आ रहा है तो इसलिए कम दिखाया जा रहा है, राजनीति है इसमें? नहीं, ये तो कोरोना है ही है, लेकिन बिहार सरकार ने कोरोना के नाम पर ज़्यादा राजनीति कर रही है। हाँ, सारा अदर स्टेट से जब बिहार में कोरोना की महामारी ज़्यादा केसेस है तो चुनाव आयोग काहे घोषणा दिए? हमारे यहाँ के माननीय तेजस्वी यादव और कुछ दल है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दिए थे, बिहार में चुनाव कराने को योग अभी नहीं है। तो क्यों? क्या हमारे बिहार की जनता से उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को मोह माया नहीं है, लगाव नहीं है? बिहार की जनता क्या समझते हैं? आगामी 2024 के चुनाव में मैं प्रधानमंत्री को बता दूंगा कि आप बिहार के सिर्फ यूज करना जानते हैं, बिहार की रक्षा करना नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ के सरकार ने व्यवस्था ढंग से नहीं की। इसका वजह है कि अभी देख रहे हैं कि चुनाव आ गया है। इस परिस्थिति में सरकार ने हर तरह के योजना ढील दिए हैं कि भाई चुनाव किसी तरह करा लिया जाए, पब्लिक के ऊपर जो भी विपत्ति आ जाए उनसे कोई मतलब नहीं। आपका ये कहना है कि सरकार को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, चुनाव से ही मतलब है? सिर्फ चुनाव से मतलब है।
कोरोना जो है वो बिहारी पे भारी पड़ा है या बिहारी जो है कोरोना पे? बताइए कि वोटर मर जाएगा उससे क्या दिक्कत है? मुझे कुर्सी चाहिए। उस चोटा को ही समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग कितना परेशान है, अन्न बिना मर रहा है और वो वोट करा रहा है कि हमारी गद्दी बरकरार रहे। और जंगल राज और कौन राज की बात हो रही है? नीतीश से बड़ा जंगल राज किस? नीतीश उस दिन ठीक था जिस दिन लालू के साथ सरकार चलाया। आज लालू खराब हो गए नीतीश के लिए, तो उससे कोई मतलब है? हमको कुर्सी चाहिए। क्या करना पड़ेगा कि हमको कुर्सी मिल जाए? अगर नीतीश जी ने यहाँ पे चुनाव को लेकर हामी भरी है तो सभी ने तो हामी भरी है ना। अगर हम तो विपक्ष में हैं, हमारा सुनता कौन है? हम तो कहते हैं कि चुनाव नहीं हो, बंद करवा ना दीजिए। हम चाहते हैं कि चुनाव न हो, अभी कोरोना में 6 महीना के बाद हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए, आप बंद करवा ना दीजिए। हमारा कौन सुनने वाला है? हमारा कोई सुनने वाला है? और यहाँ जितने खादी वाले हैं, आपसे क्या मतलब है? कोई पार्टी हो साला, कोई पार्टी हो, कोई मतलब नहीं है। हमारी कुर्सी चाहिए। आज हरियर पहले ले बनाई, आज इनका के मुख्यमंत्री बना दिए हैं, नीतीश मंत्री बना दिए हैं, तो लाल ले ली हैं, कल पियर ले ली हैं। उससे कोई देखिए, अगर चुनाव हो रहा है, देखिए असली बात हम बता रहे हैं। जो असली नेता, हम ये पिछलगुआ की बात नहीं कर रहे हैं कि झोरा ढो रहा है। जो असली नेता है उसका कोई पार्टी नहीं है, उसको कुर्सी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि बायोमेट्रिक फिंगर जो होता है वहाँ पे जाके कोरोना का फैलाव होता है। आप पोस्ट मशीन में देख लीजिए, डीलर फिंगर में, वहाँ भी लोग बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिंगर का। और फिर वहाँ बैंक पे जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र है, CSP है, वहाँ भी एक बायोमेट्रिक के जरिए सभी का मतलब पैसा का जमा निकासी होता है। उससे भी तो कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है। जब देश में कोरोना इतना रफ्तार से बढ़ रहा है तो क्या अभी चुनाव जरूरी था? चुनाव अभी जरूरी था? खिलाफ है आप चुनाव? जी, बिल्कुल चुनाव के खिलाफ हैं हम। जब देश पे संकट हो तो हमारे लिए उस संकट को दूर करने का उपाय होना चाहिए या चुनाव का उपाय होना चाहिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं। तो जनता तो बेवकूफ़ है ही। हम रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि रोड का क्या स्थिति है। आरक्षित सीट है, वहाँ पे 2 ही परिवार का राज है, 2 ही परिवार का राज है। वहाँ पे कोई अदर अच्छा कैंडिडेट हम लोगों को मिल नहीं पाता है। और इस समय में चुनाव होना नहीं चाहिए। हम तो जाएंगे भी नहीं वोट गिराने के लिए। मैम, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारे बाप दादा 80 वर्ष के हैं, वो जाके वोट गिराएं? वो क्या उस खतरा का घंटी नहीं आप मानते हैं उस चीज़ को? जब कोरोना है तो, जब कोरोना पे आप बोल रहे हैं तो हम वही चीज़ पे आपको बोल रहे हैं। हम देखेंगे, आप अपने मीडिया से सर्वे कर लीजिएगा, कितना चुनाव सेंटर पे देखिएगा वो जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है, कितना जगह पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप देख लीजिएगा खुद। मैम, इसका जो हम सीधा कहेंगे कि ये संख्या का कोरोना में आप बोल रहे हैं गिरावट आ रही है, ये आंकड़ा ही सरकार रोक रखी है मेरे हिसाब से। आज का कुछ दिन का पहले का डाटा आप देखेंगे तो आंकड़ा आपको कोरोना का लगभग 20,000-25,000 प्रतिदिन का आपका आंकड़ा था। लेकिन अब जैसे चुनाव जैसे ही नज़दीक आ गया है, हमारे नेता मंत्री ऐसे हैं जो आंकड़ा ही स्टॉप कर दिए हैं। आंकड़ा बिहार के जनता को मालूम ही नहीं है कि कोरोना का आंकड़ा क्या है। मतलब आपको ये लग रहा है कि अब ये गलत आंकड़ा दिखाया जा रहा है? आंकड़ा देना ही नहीं है, आंकड़ा देना ही नहीं है। कोरोना ख़त्म है। ये फेस्टिवल हमारा आ रहा था, कुछ दिन पहले फेस्टिवल था, उसको कोरोना के लेकर के बंद कर दिए। दुर्गा पूजा नहीं होगा, कोई फेस्टिवल नहीं होगा, लेकिन वोट होगा। वोट होना है ना। तो मतलब आप इसके खिलाफ, आप तो मुझे बिल्कुल इसके खिलाफ लग रहे, तो आप वोट दे रहे? हाँ, मैं इसके पूरी तरह से मैं इसका खिलाफ हूँ। अभी मेरे हिसाब से अभी वोट नहीं होना चाहिए, कुछ दिन और देखना चाहिए, कुछ इसको आगे बढ़ाना चाहिए इसका डेट। लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो चुनाव कोरोना काल के बीच में हो रहा है, लोग इसके काफ़ी खिलाफ हैं। लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हमारा सवाल था कि क्या कोरोना जो है वो बिहारियों पे भारी पड़ा है या फिर बिहारियों पे कोरोना भारी पड़ा है, ये जो हमारा जो सवाल था, कुछ लोगों का ये कहना है कि बिहारियों के खून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इम्यूनिटी है जिसके वजह से उन्हें कोरोना जो है वो छू भी नहीं सकती। फिलहाल ये तो अब आगे देखना होगा, जैसे कि चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है, अब आगे लोग जो है वो वोट तो देने जाएंगे ही। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।